नहायत दर्द का इसलिए उन्होंने अनाउंस किया था क्योंकि मैं खुद खान साहब से मिलने गया था बैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन, मेरे साथ शिबली फराज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में, हमारे 3 और एमएनएज हम लोग गए थे, हमें नहीं मिलने दिया। 5 घंटे हमें वहाँ पे बिठाया गया था। वहाँ पे एक गालबन कर्नल रिजवान है और एक मेजर है, उनका नाम मेरे जहन से निकला हुआ है। ये वहाँ पे बैठ के अडयाला जेल को कंट्रोल करते हैं। ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम लोग मिले। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और इनका कोई काम नहीं है कि आप सिविलियन अफेयर्स में या आप जेल के मामलात में अमल दखल करें, और बिलखसूस कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कौन मिले और कौन ना मिले। बहुत शुक्रिया। कि हुकूमत ये दोगली पॉलिसी कर रही है, ये क्या मामला है? हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो है ही दोगली ना, हुकूमत तो है ही जाली हुकूमत। फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो एक जाली हुकूमत, एक झूठे आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे? वो सच बोलेगा, जब बुनियाद ही उसकी झूठ की है तो उसने झूठ ही बोलना है। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट तो हम लोगों के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटें हैं। हम लोग कहते हैं सीटें वापस दो, या अभी हमारा डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ। उससे भी ये भाग रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। ये तो बिसाखियों पे आई हुई ये हुकूमत है। यहाँ पे तो रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा अमल दखल होता था। लोगों को मारना, पीटना, रिकॉर्ड जलाना, ये उसकी वजह से ये आपका फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है। इस तरह हुकूमत ये कह रही है कि ये जो ऑपरेशन अब करने की, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, उसमें तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो पीटीआई का क्या स्टांस होगा? हमारा यही स्टांस है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से होता जा रहा है, तो नई क्या चीज़ इसमें आई है? और हुकूमत ने खुद ही फैसला कर लिया, ना किसी को कॉन्फिडेंस में लिया, ना बनाया। हम लोग, मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैंने अपने फूफीजाद बेटे को तदफीन की है, वो बम ब्लास्ट में शहीद हुआ था। हमने हर एक घर ने हमने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान में 90,000 लोग शहीद हुए हैं। तो हम लोग तो ये हालात नहीं चाहते हैं कि किसी बैरून मुल्क जंग में हम लोग फिर कूद पड़े। क्यों कूद पड़े? हमारी आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई भी चीज़ हो, पार्लियामान को क्लियर कट बताना चाहिए। एक कहावत है, वो अंग्रेज़ी की, वॉर इज़ टू सीरियस अ बिज़नेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, कि जंग जो है वो सिर्फ जर्नैलों के कंधों पे नहीं होनी चाहिए, अवाम को और सियासतदानों को उसमें पूरा ब्रीफ करना चाहिए। खान साहब के हम लोग अपीयर हुए, मेरे खिलाफ वारंट निकाले गए थे, और वो एक रूटीन का इशू था। और जो मियाँ वाली पुलिस है उसको प्रेशराइज़ किया गया था, और वहाँ पे इस्लामाबाद गए थे, 2 पुलिस के लोग गए थे, 7 इस्लामाबाद पुलिस के थे, और सादे कपड़ों में नामालूम अशखास मेरे घर पे उन्होंने रेड किया था। पुलिस का बहाने, हीले बहाने जो होते हैं वो चल रहे हैं, पर जज साहब ने वो वारंट जो है हाज़िरी पे ख़त्म कर दिए थे, और एक दूसरे केस में भी वारंट थे, उसकी भी उन्होंने वो उसको भी ख़त्म कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए उन वारंट्स को। और अगली पेशी जो रूटीन की होगी उसमें होंगे। हम लोग आएंगे यहाँ पे। मलिक शफ़कत साहब भी और बैरिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मदद की और इस केस को आगे लेके चल रहे हैं, और अल्लाह ताला खैर करेगा। यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम वर्कर्स जो हैं, क्योंकि हम लोग हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल, हम लोग और बाकी लोगों का रोल जो जमहूरी अमल में दखल अंदाज़ी हो रही है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि सब के सब इदारे वो अपने अपने हदूद में रहें। और मैं फिर हर जगह पे ये मैं दोहराता होता हूँ कि आइन के आर्टिकल 7 के तहत जो आप कहते हैं कि जी रियासत, तो रियासत की तशरीह मैं कर देता हूँ। रियासत है कौमी असम्बली, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज कर सकते हैं, जिसमें TMA तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो सकती है। पर पुलिस, रेंजर्स, FC या आपके जो मुसल्लह अफवाज हैं, वो आपकी रियासत नहीं है, वो औजार हैं रियासत के। लिहाजा मेरे साथ MNA शफ़कत अवान साहब जो हैं, एडवोकेट साहब,
یہ ریاست کا حصہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ ایم این اے ہے. میں نہ چیز ہوں ریاست کا حصہ ہوں یا ریاست ہوں کیونکہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں. اور جو افواج پاکستان ہوگی جو ایف سی ہوگی یہ سارے یہ تابع ہیں ریاست کے. یہ ریاستی ہیں, یہ واضح ہونا چاہیے اور آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. آئین اور قانون نہیں ہوگا ملک نہیں چل سکتا. اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو, ہمارے ساتھیوں کو جلد از جلد رہا کرنا چاہیے. اور ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ان بوگس کیسز میں لاہور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ہم لوگ اس چیز کی شدید مذاکرات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا حکومت